हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी रही भाई आप सभी की दिवाली। उम्मीद करते हैं बहुत मजे में गुजरी होगी। और आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी, है ना। रिवीजन किया होगा जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कोडेड ब्लड रिलेशन हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो टाइप देख लिए थे। मैंने आज बोला था कि तीसरा और चौथा टाइप आज हम खत्म कर देंगे कोडेड ब्लड रिलेशन का। तो चलो भाई पहले तीसरा टाइप देखते हैं, तीसरा टाइप है क्या, और जो हमारे दो टाइप हो चुके हैं वो कौन कौन से हो चुके हैं। जरा इस चीज पर भी फोकस कर लेते हैं भाई। देखो, पहला टाइप जो हमने किया था वो था इक्वेशन टू रिलेशन, कि हमें इक्वेशन दी जाती थी और भाई हमसे रिलेशन पूछा जाता था। इक्वेशन टू रिलेशन था हमारा फर्स्ट टाइप। एक इक्वेशन देता था और किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशन हमसे पूछता था। फिर उसके बाद में हमने दूसरा टाइप किया था भाई, रिलेशन टू इक्वेशन। फिर रिलेशन हमें पहले ही दे दिया जाता था और उसके बाद में हमसे इक्वेशन पूछी जाती थी कि बताइए किस इक्वेशन से ये रिलेशन निकल कर आया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। अच्छा, ये टाइप क्या है सर? इसमें हमें एक इक्वेशन भी दी होगी और हमें रिलेशन भी दिया होगा, ये दोनों ही चीजें हमें दी होंगी। तो आप कहेंगे जब सर दोनों ही चीजें दी होंगी तो पूछेगा क्या? तो भाई इक्वेशन में से कोई एक कोड मिसिंग होगा, वो कोड पूछेगा। जैसे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो वही ऊपर वाली लैंग्वेज तो सेम है सारे टाइपों की, जो आपने पिछले क्वेश्चंस में की है वही यहां पर है। बिल्कुल भाई। तो अब जरा ध्यान से देखो आप। देखो इसमें आपको रिश्ता तो पहले ही बता दिया, रिलेशन, कि जे टी का भाई है। जे टी का भाई बन जाए, मतलब जे को टी का भाई बनाना है, रिलेशन तो पहले ही बता दिया। ठीक है। अच्छा भाई, इक्वेशन भी आपको दे दी गई है। इक्वेशन ये रही मेरे भाई। हाँ जी सर, इक्वेशन ये रही। इक्वेशन भी दे दी, रिश्ता क्या निकालना है वो भी दे दिया। बस एक टर्म मिसिंग है, यहां से एक कोई कोड मिसिंग है जिसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा है। तो बस आपसे पूछा है बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से उठा उठा के कोड रखें और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके देखें। अच्छा जरा ध्यान से देखना, सभी में ए ए ए ए ए ए का रिश्ता बताया है, इसका मतलब है आगे वाले व्यक्ति का रिश्ता बताया गया है। भाई ये तो आपको पता ही है ना, लास्ट क्लास में आपको पता ही था कि जब कोड अपने से आगे वाले व्यक्ति का रिश्ता बताते हैं तो इक्वेशन को पीछे से सॉल्व किया जाता है, और जब कोड अपने से पीछे वाले का रिश्ता बताते हैं तो इक्वेशन को आगे से सॉल्व किया जाता है। हाँ या ना? आप कहेंगे जी सर। तो यहां ये जो इक्वेशन है वो पीछे से सॉल्व की जाएगी। क्यों? क्योंकि कोड ने आगे वाले का रिश्ता बताया है। ए इज द फादर, ए इज द सिस्टर, ए इज द वाइफ, ए इज द मदर, ए इज द सन। ए का ही रिश्ता बताया गया है। तो फिर मेरे भाई आप लोग क्या करेंगे, इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। मुझे पीछे से सॉल्व करनी है। हाँ जी मेरे भाई। तो क्या करना है, देखो एक तो ऑप्शन से उठा उठा के रखो। मैंने बोला पहला तरीका तो ये है, क्वेश्चन मार्क की जगह यहां से सिंबल उठा उठा के रख के देख लो। ठीक है भैया। तो देखो हमने सबसे पहला सिंबल उठा के रखा है, यहां से क्या मल्टीप्लाई है, तो मैंने मल्टीप्लाई रख के देखा उठा के। ठीक है सर।
अब मुझे ये तो पता है कि पीछे से इक्वेशन सॉल्व करनी है। अच्छा, जे टी का भाई है तो रिश्ता जे का बताना है टी से, तो इक्वेशन मुझे पीछे से सॉल्व करनी है लेकिन टी से लेकर जे तक बस। इस एल का कोई लेना देना नहीं है यहां पर, जहां से जहां तक बात की जाए इक्वेशन बस उतनी सॉल्व करनी होती है हमें, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो टी से लेकर जे तक सॉल्व करके देखो और देखो क्या यहां से ऑप्शन से ये जो मल्टीप्लाई आपने रखा है ये मल्टीप्लाई रखने पर सॉल्व हो रहा है। तो आपने देखा भाई, अगर टी आप बन गई, ये बन गई जी आप, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया जी? मल्टीप्लाई का मतलब हो गया बहन ये आपकी सिस्टर बन गई। अच्छा, डिवाइड परसेंट, परसेंट का मतलब क्या हो गया? माँ, सिस्टर की माँ आपकी भी मदर बन गई। हाँ जी सर। और फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब पुत्र, तो मदर का पुत्र आपका क्या बन गया? ब्रदर बन गया। हाँ जी सर, बिल्कुल मल्टीप्लाई रखने पर जे टी का भाई बन गया सर। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई आ सकता है यहां पर, लेकिन एक ऑप्शन ये और कह रहा है कि या तो मल्टीप्लाई आएगा या परसेंट आएगा। इसका मतलब है भाई एक बार ये परसेंट रखकर और चेक करना पड़ेगा आपको कि देखो मल्टीप्लाई रखने पर तो आंसर आ रहा है, ये बोल रहा है कि परसेंट रखने पर भी आ सकता है, मल्टीप्लाई के साथ साथ परसेंट रखने पर भी आ सकता है। तो अब एक बार यहां परसेंट रखकर भी आपको चेक करना पड़ेगा। भाई टी से आगे बढ़ो, अब परसेंट की मतलब क्या है भाई? माँ, तो ये मदर हो गई टी की। हाँ जी सर, माँ। फिर दोबारा परसेंट, एक और बार माँ, माँ की माँ मतलब नानी। ठीक है सर। और डिवाइड का मतलब बेटा, तो नानी का बेटा कौन होगा? मामा। तो यहां तो सर डिवाइड परसेंट रखने पर तो जे जो है वो मामा बन गया जबकि भाई बनाना था, तो इसका मतलब है परसेंट नहीं आएगा यहां पर। यहां क्या आएगा? मल्टीप्लाई, और यही हमारा आंसर है। क्या बात समझ में आई? तो ये तो हो गया ऑप्शन से उठा के रखो और फिर चेक करो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हमें एक से ज्यादा चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। जैसे एक बार मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ा, फिर मल्टीप्लाई के साथ में इसने बोला परसेंट भी देख लो एक बार, हो सकता है ये ऑप्शन हो, तो मुझे परसेंट रखकर भी देखना पड़ा। अच्छा, एक और स्मार्ट तरीका है। कैसे सर? भाई देखो, असली गेम तो ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो जे है वो टी का भाई है। तो मुझे पीछे से मतलब टी से चलकर जे तक आना है, और टी से जे तक चलकर आने पर जे जो है वो टी का भाई होना चाहिए। लेकिन क्या अभी मैं टी से जे तक आ सकता हूं? आप कहेंगे नहीं आ सकता सर, क्योंकि यहां कौन सा सिंबल आएगा वही नहीं पता मुझे, तो मैं टी से जे तक तो नहीं आ सकता। तो फिर ऐसा करो, इस क्वेश्चन मार्क से पहले पहले वाली बात सॉल्व कर लो, एम से जे तक आ जाओ। लो जी भाई, एम से जे तक आ गए। एम से जे तक आने के लिए एम से पी पर आए, बिल्कुल सर। और परसेंट का मतलब होता है माँ, तो एम की माँ हो गई कौन? पी। ठीक है भाई। फिर पी से आगे बढ़े जे पर, तो ये आ गया आपके पास डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है सन। तो भाई पी का बेटा मतलब एम की माँ, माँ का बेटा मतलब एम का भाई। तो ये जो जे है वो एम का भाई बन गया, जबकि क्वेश्चन में इसको टी का भाई बनना है। एम का भाई बन चुका है और एम के भाई को टी का भाई बनना है, तो एम और टी के बीच का रिश्ता क्या होना चाहिए? एम के भाई को टी का भाई बनना है, तो एम और टी के बीच का रिश्ता क्या होना चाहिए? कितनी कॉमन सेंस की बात है भाई ये। मेरे भाई को किसी और का भाई बनना है, तो मैं और वो तीसरा पर्सन आपस में भाई बहन होने चाहिए। मेरा भाई किसका भाई बन सकता है? मेरे भाई या बहन का ही तो ना। तो एम का भाई टी का भाई कब बनेगा? जब एम और टी आपस में भाई बहन के रिश्ते में आ जाए, तो इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ते वाले कोड आना चाहिए। तो भाई बहन के रिश्ते वाला कोड एक ही है, मल्टीप्लाई, जो कि बहन के रिश्ते को दर्शा रहा है। तो बीच में मल्टीप्लाई ही आएगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। क्या बात समझ में आई? एक दो क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, मेरे साथ साथ करो। देखो इसमें क्या बोला है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। तो जरा देखना, कोड आगे वाले व्यक्ति का रिश्ता बता रहे हैं तो चलेंगे तो हम पीछे से ही, लेकिन टी और क्यू के बीच का रिश्ता बताना है, तो बस इक्वेशन में टी और क्यू के बीच का ही रिश्ता निकालो, मतलब क्यू से चलकर टी तक आओ बस। इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यू से चलो और टी पर आ जाओ। लेकिन क्या क्यू से चलकर टी पर आ सकते हो? नहीं सर।
क्योंकि बीच में क्या सिंबल आना है वो पता ही नहीं है। तो जब Q से चलकर T तक नहीं आ सकते तो P से T तक चले जाओ, और P से T तक जाओगे तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है बहन। तो भाई T जो है ना वो P की बन गई है बहन, लेकिन Q की बनना चाहती है ये सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, Q की सिस्टर इन लॉ बनना चाहती है, और अभी P की सिस्टर बन गई है। तो भाई P और Q के बीच में क्या रिश्ता आए कि P की बहन Q की सिस्टर इन लॉ बन जाए? भाई मेरी बहन किसी और की सिस्टर इन लॉ कब बनेगी? मेरी बहन किसी और की सिस्टर इन लॉ कब बनेगी? जब वो मेरा पार्टनर बन जाए, तीसरा पर्सन। मेरे पार्टनर की ही तो सिस्टर इन लॉ लगेगी मेरी बहन। तो इसका मतलब है P को ये अपना पार्टनर बना ले Q। तो Q का पार्टनर और पार्टनर की बहन Q की सिस्टर इन लॉ। तो भाई यहां पर बीच में पार्टनर का सिंबल आना चाहिए, पति या पत्नी का। तो भाई पति और पत्नी में से कौन कौन से रिश्ते यहाँ दिख रहे हैं? पिता, बहन, माँ, पुत्र, पत्नी वाला ही दिख रहा है बस। तो एंड आना चाहिए यहाँ पर। बस यही आंसर है हमारा। सर क्या ही लेवल है आपके टीचिंग का, बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं, मजा ही आ जाता है। धन्यवाद सोयल मेरे भाई, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पारुल। चलिए जी, बस 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 बस, आप लोग समझ पा रहे हैं? अब जरा देखो, अगर मैं ऑप्शन से उठा के रखता तो बार बार पहले मैं क्या रख के देखता? पहले मैं यहाँ पर डिवाइड रख के देखता और अब सॉल्व करके देखता। डिवाइड का मतलब होता है पुत्र, तो ये इसका हो गया जी सन, और मल्टीप्लाई का मतलब बहन, तो सन की सिस्टर, डॉटर ही तो लगेगी, लेकिन मुझे तो क्या बनाना था? टी को सिस्टर इन लॉ, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। फिर दोबारा में अब मैं क्या रख के देखता? परसेंट के। सर एक बार अब परसेंट रख के देख लूं। अब परसेंट रखकर देखता तो मैं फिर से सॉल्व करता Q से T तक। तो परसेंट का मतलब होता माँ की, ये हो गई जी माँ, और मल्टीप्लाई का मतलब बहन, तो माँ की बहन मतलब मेरी मौसी। तो ये भी सिस्टर इन लॉ नहीं हुई सर? हाँ जी सर, तो ये भी आंटी हुई, ये भी गलत हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई रख के देखता एक बार, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है बहन, तो ये हो जाती बहन और फिर से बहन, तो बहन की बहन बहन ही रहती, सिस्टर ही रहती, सिस्टर इन लॉ थोड़ी ना होती, तो ये भी गलत हो जाता। हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो फिर यही मेरा आंसर होता फिर ये रखने पर। सर आप रिप्लाई नहीं दिए। जितेश किस बात का रिप्लाई देना है मेरे भाई? आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं इंस्टा पे आपको 2 क्वेश्चन भेजा था, चलो मैं देख लूंगा भाई आज। जितेश ठीक है, चलो चलो मैं देख लूंगा आज और आपको रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। आइए यहां पर देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। देखो बी के का सन है, बी इज द सन ऑफ के। आपको ये वाली बात प्रूव करनी है कि बी इज द सन ऑफ के, ठीक है, और इक्वेशन ये रही। बस अब आप प्रूव कर दो कि बी के का सन है। सर आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद मेरे भाई। सर बुक की लिंक नहीं भेजा आपने मेरे भाई। आप लोगों ने मैसेज किया मुझे, जिन बच्चों को बुक चाहिए, एक बेहतर तरीके से तैयारी करना जो बच्चे चाहते हैं, ठीक है, और 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर वे में टाइम है, सब कुछ है। तो आप मेरी जो बुक है ना उसको लगाएं, आपको एक अलग लेवल की प्रैक्टिस करने को मिलेगी वहां पर। भाई साधु जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे इस पर भेज सकते हैं, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहां मुझे भेज सकते हैं। भारत भूषण 204, आप ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी डाउट्स हैं ना, जिस भी चैप्टर के हैं, चाहे वो चैप्टर हुआ है चाहे वो चैप्टर आपका अभी तक नहीं हुआ है, आप मुझे यहां सेंड कर दें। देखो रिप्लाई करने में टाइम लग सकता है, ठीक है, रीजन है कि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती हैं, और फिर एक दिन में बहुत सारे बच्चों के हम रिप्लाई भी नहीं कर पाते डाउट्स,
तो हो सकता है कि 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए आपके आंसर तक पहुंचने में, लेकिन आपको आंसर जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश रहेगी। ठीक है भाई, तो आप लोग यहां पर सेंड कर दिया करो जो भी डाउट्स होते हैं आपके। चलो जी, क्लियर है? आइए जी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो भैया, बी को ना के का सन बनना है, तो बी जो है के का सन बनना चाहता है। अच्छा सर, सारे कोड जो है ना वो पी का रिश्ता बता रहे हैं कि पी क्यू की बहन है, पी पति है, पी पुत्री है, पी माँ है, पी भाई है। तो कोड अगर आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं तो सर सॉल्व तो पीछे से ही करेंगे। यस सर, तो बी से चलकर के तक आना है। बिल्कुल सर, और बी को बेटा बनना है किसका? के का। तो भाई के इसकी माँ या पिता बनना चाहिए। भाई अगर मैं बी से चलकर के तक आऊंगा तो के बी का माता या पिता बनेगा, तभी तो बी इसका बेटा बनेगा के का। बिल्कुल सर, तो चलिए फिर, तो आप बोलेंगे सर मैं बी से चलकर तो के तक नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहां पर कौन सा सिंबल है मुझे नहीं पता। तो आप फिर एन से के तक तो आ सकते हैं ना, क्वेश्चन मार्क से आगे आगे की इक्वेशन सॉल्व कर लो। ठीक है सर, एन से जाओ एल पर, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है भाई? बहन। तो ये सिस्टर बन गई जी, एन की सिस्टर है एल। फिर आया परसेंट, परसेंट का मतलब है माँ। तो सर सिस्टर की मदर एन की भी मदर हो गई, तो एन की मदर बन गई है एफ। फिर आगे बढ़े और के पर गए तो मिला हैज, और हैज का मतलब क्या है? पति। तो भाई मदर के हस्बैंड एन के क्या हो गए? फादर। ठीक है सर, तो ये एन के फादर बन चुके हैं के। अच्छा, जबकि बी के फादर बनना था इनको, भाई बी तभी तो इनका बेटा बनेगा। यस सर, तो एन के फादर को बी का फादर बनना है, तो एन और बी के बीच में भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। आपने बोला बिल्कुल सर, तो भाई बहन, तो सर देखो बहन भी है और भाई भी है, तो भाई का भी रिश्ता आ सकता है और बहन का भी। इसका मतलब है प्लस और एट द रेट में से कुछ भी आ सकता है। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर भाई का ही रिश्ता आना चाहिए क्योंकि बी को पुत्र बनना है? तो भाई यहाँ पर कोई भी सिंबल आए वो बी का रिश्ता थोड़ी ना बताएगा, वो बताएगा एन का रिश्ता, कि एन बी की बहन भी बन सकती है और एन बी का भाई भी बन सकता है। तो यहाँ बहन या भाई कोई सा भी कोड आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर हो गया भाई। डी 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 डी, वेरी गुड भाई, जिन्होंने आंसर डी दिया है एकदम सही है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। जे को टी का भाई बनाना है भाई, तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो चुका है ना। जे को टी का भाई बनना था, हो गया यार ये तो। जे को टी का भाई बनना है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहला ही किया था ना। जे को टी का भाई बनना है, हो गया भाई, हो गया। हाँ ये वाला करो तो। ए एफ का मामा है, ए एफ का मामा है। मामा की जगह ना इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, चाचा करना है भाई आपको। चाचा, अंकल, पैटर्नल अंकल। इतना अच्छे से तरीके से पढ़ाने और समझाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कृष्णा, प्रणाम मेरे भाई। अब क्लियर हो गया सर। सर हैप्पी दिवाली, बिलेटेड हैप्पी दिवाली आप लोगों को भी मेरे भाई। चलिए जी इस वाले पे आइए। देखो भैया, ये बोल रहा है ए एफ का मामा है, तो ए को एफ का मामा बनाना है, तो एफ से लेकर ए तक आना है ना आपको। मामा नहीं चाचा बनाना है, मामा नहीं चाचा, पैटर्नल अंकल बनाना है। अच्छा, कोड आगे वाले व्यक्ति का रिश्ता बता रहे हैं, इसलिए एफ से चलकर ए तक आना है। भाई क्या एफ से ए तक आ सकते हो? नहीं सर, बीच में ब्रेक हो रहा है। तो जहां तक आ सकते हो वहां तक तो आ जाओ, बस ध्यान से समझना भाई, जहां तक आ सकते हो वहां तक आ जाओ। ठीक है सर, चल देते हैं। तो देखो एफ मैंने मान लिया, ये बन गए जी आप। आपके मामा बनाने हैं मुझे ए, तो आगे बढ़ो। प्लस मिला, प्लस का मतलब क्या है जी? पिता।
तो ये आपके पिता मिल गए जी, पिता फादर मिल गए। ठीक है सर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, बहन। तो पिता की बहन, मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि हिंदी वाले रिश्ते बहुत अच्छे से क्लियर रहते हैं। ठीक है, तो पिता, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, बहन। तो पिता की बहन आपकी कौन हो गई जी, पैटर्नल आंटी, या फिर मैं बोलूं तो बुआ हो गई है ये। अब यहां से आगे नहीं बढ़ सकते सर हम, लेकिन ए तो चाचा बनना चाहते हैं एफ के। तो जरा देखना, अगर मैं ये बात कहूं कि ए एफ का चाचा कब बनेगा, जब डी का भाई बन जाए। हाँ जी सर, क्यों, क्योंकि डी है बुआ एफ की, और बुआ का जो भाई बनेगा वही तो एफ का चाचा बनेगा। हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो मुझे इतना पता है कि ए को डी का भाई बनना है, लेकिन अब डी से आगे में जा नहीं सकता, तो आगे की चीज सी से आगे कंटिन्यू करो। फिर ये सी से आप बी पर गए तो ये आया परसेंट, और परसेंट का मतलब है ये सी की हो गई माँ। और भाई डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्र, तो माँ का पुत्र मतलब सी का भाई। तो भाई ये जो ए है ना, वो सी का भाई हो गया है, और इसको डी का भी भाई बनना है। तो सी और डी के बीच में क्या रिश्ता लाऊं कि सी का भाई डी का भी भाई बन जाए। तो सी और डी आपस में भाई बहन होने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सर। तो भाई बहन वाला रिश्ता एक ही है, मल्टीप्लाई का, तो यहां मल्टीप्लाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर हम, ये तो हो गया हमारा बिना ऑप्शन के सॉल्व करना, सीधे सीधे आंसर आता है इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन से सॉल्व करता तो बारी बारी से रख कर देखता। पहले मैं क्या रख के देखता भाई, देखो अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑप्शन से करना भी कोई बुरी बात नहीं है, पता चले कि जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर बैठे, उससे अच्छा है ऑप्शन से भी कर लें आप। अच्छा, पहला ऑप्शन बोल रहा है यहाँ डिवाइड रख के देखो, और अब इक्वेशन सॉल्व करो एफ से लेकर ए तक। क्या ए एफ का चाचा बनेगा? तो जरा देखते हैं, एफ बन गए आप, और प्लस का मतलब आपके पिता, मल्टीप्लाई का मतलब पिता की बहन मतलब आपकी बुआ, और जी सर डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र, बुआ का बेटा मतलब आपका कजिन, कजिन की माँ फिर से, ये तो अनर्थ हो गया भाई। परसेंट का मतलब क्या है, माँ, तो ये जब माँ तो यही हो गई ना आपके कजिन की, जो आपकी बुआ है, दूसरी बुआ उसी की दूसरी माँ कैसे हो जाएगी बी। इसका मतलब है यहां पर डिवाइड तो हम रख ही नहीं सकते, एंड रख के देखो जरा, आप, हाँ जी सर, आपके पिता, हाँ जी सर, आपकी बुआ, हाँ जी सर। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है पत्नी, बुआ की पत्नी क्या होंगी भाई, बुआ के तो हस्बैंड होंगे, पत्नी हो ही नहीं सकती, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब जरा ऑप्शन से रख के देखो मल्टीप्लाई, और अब जरा सॉल्व करो, यहां तक आप पहुंच गए थे, ये पिता, ये बुआ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, बहन, तो बुआ की बहन बुआ ही होंगी। अच्छा, परसेंट का मतलब माँ, बुआ की माँ हमारी दादी, हाँ जी सर, और डिवाइड का मतलब क्या है भाई, पुत्र, तो दादी के पुत्र हमारे अंकल, मींस चाचा, पैटर्नल अंकल। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया भाई। क्या बात समझ में आई है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं जरा इसके फोर्थ टाइप पर। ये हमारे 3 टाइप हमने देखे, अब फोर्थ टाइप क्या है सर? फोर्थ टाइप ऐसा है कि सर हमें इक्वेशन दे दी जाएगी बहुत बढ़िया, और रिश्ता तो पूछा जाएगा, लेकिन किन 2 व्यक्तियों के बीच का पूछा जाएगा वो नहीं पता। वो ऑप्शन से चुनना है आपको, और इतने सारे ऑप्शन कि एस क्यू की वाइफ हो सकती है, पी क्यू की डॉटर हो सकती है, एस पी के फादर हो सकते हैं, क्यू पी के हस्बैंड हो फादर हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कि ऑप्शन में से एक चुनना पड़े, और ऑप्शन अलग अलग रिलेशंस को दर्शा रहे हों, तो भाई कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे, कोई तूफानी पारी नहीं खेलेगा। फिर इस टाइप के क्वेश्चनों को आप फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व करेंगे। फोर्थ टाइप जो मैं बताने जा रहा हूं ना आपको कोडिड का, ये फैमिली ट्री से सॉल्व करना है। अच्छा, सीधे सीधे मुझसे पूछता कि P का S से क्या रिश्ता है, तो मैं S से P तक जाके आराम से देख लेता। अच्छा, यहां तो S और Q का रिश्ता पूछ लिया, यहां से ये, यहां P और Q का रिश्ता पूछ लिया, ये यहां S और P का पूछ लिया। तो सर ये बार बार मुझे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा है एक बार में ही फैमिली ट्री बना लूं दी गई इक्वेशन की।
और फिर आराम से सॉल्व कर लो। बेटा सिलेबस की टेंशन मेरे पे छोड़ दो, आप लोग सिलेबस पे मत फोकस करो। आप फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, अगर हमें कहीं लगेगा कि आपके एग्जाम से पहले सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो हम नेक्स्ट मंथ से, दिसंबर से ही एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे, टेंशन मत लो। चलिए, वो टीचर का काम होता है, आप ध्यान ना दें इन चीजों पर, आप वो पढ़ते जाएं जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं। चलिए इधर आइए भाई। तो मैंने क्या बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फैमिली ट्री तैयार कर लो आप। तो ये P और Q के बीच में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है भाई, A इज द सन ऑफ B। A मतलब आगे वाला व्यक्ति, B मतलब पीछे वाले व्यक्ति का बेटा है। तो मतलब P Q का बेटा है, तो P को बेटा बना दो किसका, Q का। और भाई Q और S के बीच में आ रहा है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है कि आगे वाला व्यक्ति मीन्स A, पीछे वाले व्यक्ति मीन्स B की पत्नी है, मतलब वाइफ है। तो Q जो है ना वो वाइफ है किसकी, S की, तो S इसका हस्बैंड हो गया। लो जी, फैमिली ट्री बन गया ना। अब यहां से करेक्ट कर, रीचेक कर लो। अब आप यहां से रीचेक कर लें कि कौन सा स्टेटमेंट इस फैमिली ट्री से सेटिस्फाई है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आइए इधर भाई, जल्दी से देखेंगे। एस क्यू की पत्नी है, क्या एस वाइफ है क्यू की, नहीं जी हस्बैंड है, गलत हो गया। अच्छा, P इज द डॉटर ऑफ Q, क्या P बेटी है Q की, नहीं जी Q का बेटा है, गलत हो गया। S इज द फादर ऑफ P, S P के फादर हैं, बिल्कुल सही सर, एकदम सही है। Q इज द फादर ऑफ P, नहीं सर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका एकदम राइट आंसर हो गया। सर इसके बाद में कोई स्मॉल सा चैप्टर उठाना, इसके बाद में ना मैं थोड़ा सा एनालॉजी वगैरह चैप्टर उठाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, और वहां से आपको सिलेबस नजर आएगा कि होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, इनमें टाइम लगता है थोड़ा पढ़ाने में, ज्यादा बच्चे को लगता है सर अभी तो 3 ही चैप्टर हुए हैं कि अभी तो 4 ही चैप्टर हुए हैं, है ना। तो पहले मैं आपको आपके वो सिलेबस वाले वर्डन से दूर करूंगा, कुछ बीच में ऐसे छोटे छोटे चैप्टर जैसे पूरा नॉन वर्बल खत्म करा दूंगा, लगभग 15 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और कितने दिनों में, 7 से 8 दिनों में ही बस। तो आपको लगेगा यार टेंशन नहीं लेनी है, काफी चैप्टर, ये साइकोलॉजी का गेम है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइकोलॉजी का गेम है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है सर 3-4 ही चैप्टर हुए हैं, दिन तो इतने हो गए, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। बीच बीच में ऐसे चैप्टर आएंगे जो एक एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे, तो मैं अभी बीच में ऐसे उठाऊंगा जो कम समय में और ज्यादा चैप्टर हो जाए, जिससे हमारे माइंड पर एक चीज का प्रेशर ना बन पाए, सिलेबस का। सर बुक का नाम क्या है मेरे भाई, मैंने अभी आपको इंस्टाग्राम आईडी बताई थी ना, आप वहां पर भेज दो, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां मुझे मैसेज कर दो इस वाली आईडी पर, भारत भूषण 204, मैं यहां आपको लिंक भेज दूंगा। वैसे बुक का नाम है सुपर 100 रीजनिंग बुक। चलिए भैया, हो गया होगा ना, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन की पहचान हो गई, इक्वेशन दी है और ऑप्शन से चुन के बताना है पांचों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप दी गई इक्वेशन का जल्दी से फैमिली ट्री बना लें। हाँ जी सर, देखो यहाँ बी और एस का रिश्ता बताना है, यहाँ टी और एस का, यहाँ एस और बी का, यहाँ एम और बी का, यहाँ एस और बी का। तो ये बार बार इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा है एक बार में ही आप फैमिली ट्री बना लें, टी और एस के बीच में माइनस। अच्छा, जब आप फैमिली ट्री बनाते हैं ना तो आगे से चलना है पीछे से चलना है इसका कोई मैटर नहीं होता, आगे से चलना है कि पीछे से चलना है वो तब मैटर करता है जब आप अपने आप को रखकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए जी इधर। तो भाई ध्यान से देखो,
आप टी और एस के बीच में देख रहे हैं कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो माइनस क्या बोलता है, आगे वाला व्यक्ति मींस ए, पीछे वाले व्यक्ति मींस बी की वाइफ है। तो यहाँ टी जो है वो एस की वाइफ हो जाएगी। हाँ जी सर, टी जो है वो वाइफ हो गई किसकी, एस की, तो एस हस्बैंड हो गया साहब। आगे एस और बी के बीच में है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बोलता है आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का बेटा है, मींस एस बी का सन है। तो ये जो एस है वो बी का सन है। अच्छा, बी और एम के बीच में फिर से माइनस, माइनस का मतलब क्या था, आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति की वाइफ है, इसका मतलब है बी एम की वाइफ है। तो ये जो बी है वो वाइफ है किसकी, एम की, तो एम इसका हस्बैंड हो गया। हाँ जी सर। अब हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो गलत है, ध्यान से देखो, बी इज द मदर ऑफ एस, बी जो है वो एस की मदर है। सर एस की मदर है, ये वाली बात तो सही है, मुझे चुनना है गलत वाला। अब गलत वाला चुनना है तो क्या करें, टी इज द वाइफ ऑफ एस, टी एस की वाइफ है, सर ये भी सही है, मुझे तो गलत वाला बताओ आप, ये भी सही हो गया। एस इज द सन ऑफ बी, एस जो है बी का पुत्र है, ये भी सही हो गया सर। एम इज द हस्बैंड ऑफ बी, एम जो है वो बी का पति है, ये भी सही हो गया। एस इज द डॉटर ऑफ बी, एस बी की पुत्री है, नहीं जी पुत्र है, ये गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर 5 आपका गलत हो गया, ई, तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि मुझे तो गलत वाला ही बताना है ना, कौन सा गलत है। ऑप्शन ई एकदम सही आंसर हो गया। ये अनुज ने एकदम सही बात की है कि सर आप क्लास स्टार्ट होने से पहले इंस्टाग्राम आईडी और बुक का नाम लिख दिया करो, बीच बीच में काफी बार दोहराना पड़ता है। तो मेरी समझ में वो बच्चे नहीं आते जो बच्चे बार बार पूछते हैं, क्या आप लोग क्लास में पूरी में नहीं जुड़े होते? हाँ ये बात ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, कल से एक पोस्टर बनवा लूंगा बुक का, और वो मैं स्टार्टिंग में ही लगा दूंगा, जिन जिन को बुक चाहिए वो वहां से देखेंगे और ऑर्डर कर लेंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, स्पीड से करिए फटाफट। ये वाला क्वेश्चन जरा स्पीड से कर दे भाई, करिए करिए करिए। चलिए जी, ध्यान से देखो, वही फिर से क्या कि इक्वेशन दी है और ऑप्शन में से चुन के बताना है कि कौन सा सही है। देखो भाई, तो फिर इसका फैमिली ट्री बना दो एक ही बार में। ए और बी के बीच में माइनस, और माइनस क्या बोलता है, माइनस बोलता है आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का सन है, मतलब पुत्र है। तो यहाँ ए जो है वो बी का सन है, तो ए को सन बना दिया आपने किसका, बी का। आगे चलिए, बी और सी के बीच में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या बोलता है, सर आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले का फादर है, इसका मतलब है बी जो है वो सी का फादर है। ये जो बी है वो फादर है सर सी का, तो सर ये तो ए का भी फादर है और सी का भी फादर है, तो ए और सी आपस में भाई बहन हो गए। बिल्कुल सर। अच्छा, सी और डी के बीच में प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई, कि आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति की पत्नी है, इसका मतलब है ये जो सी है वो डी की वाइफ है, डी की वाइफ है, तो डी इसका हस्बैंड हो गया। अच्छा, डी और ई के बीच में माइनस, माइनस क्या कहता है कि आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले का पुत्र है, इसका मतलब है डी जो है वो ई का सन है। सर इंग्लिश में बुक कब अवेलेबल होगी? अभी इंग्लिश में नहीं, अभी हिंदी में है, इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सीट आपको मिल जाएगी कल। डायरेक्शन चैप्टर आपका हो गया उसकी कंप्लीट, वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगी। सुपर 100 क्वेश्चन है उसमें, डायरेक्शन के सुपर 100 क्वेश्चन है अब तक के आए हुए 2023 तक के बेस्ट क्वेश्चन, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कवर करेगा वो, सिर्फ आपके एग्जाम को नहीं, हर एग्जाम को। तो प्रैक्टिस थोड़ी बेहतरीन क्वेश्चन से करेंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं। बाकी साथ में उस प्रैक्टिस सीट को तो लगाएंगे ही, उसके साथ में आप प्रीवियस ईयर जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर लगाते चलेंगे, ठीक है।
आइए भैया, अब जरा यहां से देखो, ऑप्शन से रीचेक करते जाओ वहां फैमिली ट्री से। सी ए की मदर है, सी इज द मदर ऑफ ई, सी ए की मदर है। क्या सी ए की मदर है? सी तो सिस्टर है। गलत सर। डी ए का भाई है, डी इज द ब्रदर ऑफ ए। क्या डी ए का भाई है? ए की बहन का पति है भाई, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर नहीं है। गलत। ई बी की पत्नी है। क्या ई और बी पति पत्नी है? नहीं सर, नहीं सर, गलत। यहां आइए, ई सी की सास है। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ सी। क्या ई मदर इन लॉ है सी की? नहीं बता सकते, क्योंकि सर ई का जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो सास है ये मैं नहीं बता सकता। गलत, कोई सही नहीं है, नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर 5 आपका एकदम राइट आंसर हो गया है, नन ऑफ दीज। मैं नहीं बता सकता भाई। सास कैसे बता दिया आपने भाई? क्या ई का जेंडर क्लियर है? हो सकता है मेल होता तो ससुर ना हो जाता। नहीं बताना। मनमोहन सर, मैं इंस्टा पे नहीं हूं भाई, फिर क्या करूं यार? व्हाट्सएप नंबर में सेंड नहीं कर सकता क्लास में। तुम लोग क्या करते हो ना, दिन भर कॉलिंग चलती है उस पे, ठीक है? दिन भर कॉलिंग करते हो आप, भरी हुई क्लास में। आपकी क्लास नहीं है और आपको लग रहा है टीचर फ्री है, कुछ तो वीडियो कॉल कर देते हैं, हेलो सर, हाय सर, तो उसमें क्या हो जाता है ना कि जो जेन्युइन मैसेज आते हैं ना वो भी फिर नहीं पता चल पाते। जानवी सर, मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे? बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन कमेंट थोड़ा स्पीड से निकल जाते हैं तो नहीं देख पाते होंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करिए। देखो फिर वही कहानी, इक्वेशन दी है, ऑप्शन में से चुन के बताना है कौन सा सही है। तो आप क्या करेंगे, इसका फैमिली ट्री बनाएंगे और फिर रीचेक करेंगे। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, एक आध क्वेश्चन खुद से भी करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, कोडिड की पहली क्लास में ही कुछ बच्चों ने बोल दिया था सर अगर ऐसा हो जाए कि कुछ कोड आगे का रिश्ता बताएं, कुछ कोड पीछे का रिश्ता बताएं, तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चनों में भी हैवी ड्राइवर नहीं बनना, ऐसे क्वेश्चनों को भी फैमिली ट्री से ही करेंगे आप, ठीक है? सर मैंने क्वेश्चंस के लिए इंस्टा बनाया, फिर दिन भर वहीं रहता हूं इंस्टा पर। भाई ये तो अमन आपकी गलती है। अमन मेरे भाई, आपको कंट्रोल होना चाहिए ना, आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। जीवन में ऐसा थोड़ा होता है, मतलब पेट भरने के लिए खाना खाया लेकिन खाता चला गया और पेट फट गया एक दिन, ऐसा थोड़ा होगा ना। जब पेट भर जाता है तो खाना बंद कर देते हो ना। और सर नहाने बैठा लेकिन फिर 4 दिन नहाता चला गया लगातार, कभी ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो कंट्रोल होना चाहिए ना, कहां मुझे रुकना है चीजों पर। बोले सर मैं साइकिल चलाने बैठा और फिर 10 दिन से लगातार साइकिल चलाता ही चला गया, कभी ऐसा होता है? नहीं ना। तो जब बाकी सब चीजों में आपके ऊपर कंट्रोलिंग पावर है तो भाई फिर यहां क्यों नहीं है? इंस्टा जिस लिए बनाया है उसी का यूज करो, बात खत्म हो गई। डाउट आता है क्वेश्चन भेज दो, बंद करके रखो। कंट्रोलिंग पावर तो आपको खुद अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी, इसको कोई और दूसरा थोड़ा कर देगा। और ये बच्चों वाली बात है यार, मैं कभी मना नहीं करता कि ये मत करो वो मत करो। बच्चे रह गए हो क्या यार तुम? इंस्टा से दूर हो जाओ, फेसबुक मत चलाओ, हैं रिलेशनशिप में मत आओ, पढ़ाई पे, ये थोड़ा यार तुम्हारी बच्चों वाली उम्र है। किस किस चीज से रोकेंगे हम तुमको? भाई जीवन में सब करो लेकिन एक कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि ये चीज कहीं मेरे फ्यूचर को इफेक्ट तो नहीं कर देगी। खूब इंस्टा चलाओ, लेकिन वो अगर आपको डिस्टर्ब करने लग रहा है तो फिर अपने आप को समझाओ कि यार डिस्टरबेंस हो रहा है, तो एक लिमिटेड टाइम में करो। जो ये बोलते हैं ना ये मत करो वो मत करो, वो दिन भर यही कर रहे हैं भाई। ईमानदारी की बात तो ये है, जो आपसे कह रहे हैं ना रील मत देखो, वो खुद रील देख के आए हैं। जो तुमसे कह रहे हैं ये मत करो, वो कर रहे हैं। तो उतना कंट्रोलिंग आप नहीं बन सकते हो जितना लोग कहते हैं कि फेसबुक से दूर हो जाओ, इंस्टा से दूर हो जाओ, इससे हो जाओ, उससे हो जाओ। जीवन कब जियोगे भाई? है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसी नौकरी से भी क्या फायदा?
जब आपको समाज का या फिर अपने आसपास के माहौल में क्या हो रहा है नहीं पता है? नौकरी के बाद में बेइज्जती झेलोगे। फिर एक्टिव भी रहो लेकिन लिमिटेड, जिससे कि आपके पढ़ाई पर इफेक्ट ना पड़ जाए। दिन में 24 घंटे होते हैं, 7-8 घंटे पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। बस लगातार पढ़ते रहो, ऐसे नहीं आज तो 20 घंटे पढ़ लिए, कल फिर 25 घंटे कुछ और ही चल रहा है? सब करो जीवन में। मैंने खुद ने कर रखा है, सब करता हूं यार। मैं क्या इंस्टा नहीं चलाता, मैं क्या फेसबुक नहीं चलाता, मैं क्या व्हाट्सएप नहीं चलाता, मैं मूवी नहीं देखता क्या? सब करता हूं भाई। और इतनी सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए और आपको पढ़ा भी रहा हूं इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे। सब हो और इतनी कम उम्र में। तो भाई सब करना है जीवन में। ये लोग जो कहने लग रहे हैं ना आपसे कि भाई ये मत करो वो मत करो, वो सब कर रहे हैं। वो तुमको क्या लगता है इंस्टा पे ये जो रील डाल देते हैं, दिन भर व्यूज चेक करते फिरते हैं खुद, और दूसरों से कह रहे हैं रील मत देखो? सब कुछ करना है जीवन में, बस एक टाइम टेबल बना के करो उसको। ऐसा भी ना हो कि नौकरी की दौड़ में जीवन पीछे ही पिछड़ गया। जीवन एक ही बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म की प्रोसेस है कुछ, कि ये जन्म तो सिर्फ नौकरी को डेडिकेटेड है और अगले जन्म में एंजॉय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नौकरी भी इस जन्म में ही लेनी है और जीवन जीना भी इसी जन्म में है। तो समाज में जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट भी करो, एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, खुश भी रहोगे और नौकरी जल्दी लग जाएगी। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन सेम प्रोसेस वही है भाई, क्या है, लेकिन बस यहां पर क्या है, कुछ कोड आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं, कुछ पीछे वाले का। तो बस आपको फैमिली ट्री बना देना है, डरना बिल्कुल नहीं है कि इधर से भी चल जाओ, मन कर रहा है इधर से चल जाओ, मन कर रहा है इधर से चल जाओ। मैंने क्या बोला, जब आप फैमिली ट्री बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो भाई फिर आप किधर से भी चलें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आइए जी यहां पर आ जाइए, एस की तरफ से आइए इधर, और एस और एम के बीच में आ रहा है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्या बोलता है, मल्टीप्लाई बोल रहा है पी क्यू की बेटी है। पी मतलब आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले की बेटी है, तो एस एम की बेटी है। तो एस जो है ना भाई वो बेटी है किसकी, एम की। तो एम की बेटी बना दी आपने एस। आगे बढ़े, एम और बी के बीच में आ गया स्टार। तो स्टार क्या बोलता है, स्टार बोलता है पी क्यू की बहन है, मतलब आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति की बहन है, मतलब एम बी की बहन है। तो ये जो एम है वो बहन है किसकी, बी की। अच्छा, बी और एल के बीच में आ रहा है एंड, और एंड क्या बोलता है, क्यू पी की पुत्री है। क्यू मतलब पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति की डॉटर है। तो इसका मतलब है एल बी की बेटी है। तो बी की बेटी आपने किसको बना दिया, एल को। अच्छा, एल और एफ के बीच में आ रहा है बराबर, और ये बराबर का सिंबल क्या बोलता है, क्यू पी का पिता है। क्यू मतलब पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति का फादर है। तो इसका मतलब है एफ जो है वो एल का फादर है। तो एल का फादर मतलब बी का हस्बैंड, हाँ या ना। एफ जो है वो एल का फादर है, तो बी का हस्बैंड हो गया और बी फीमेल हो गई। अच्छा, एफ और क्यू के बीच में क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है, क्यू पी की माँ है। क्यू मतलब पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति की माँ है। इसका मतलब है क्यू एफ की माँ है यहाँ पर। तो एफ की मदर आपने क्यू बना दी। लो जी, फैमिली ट्री बन के रेडी है। ये पूछ रहा है ऑप्शन में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए जी। एक बच्चा बोला सेल्फ स्टडी 7 आवर, या अभी रुक जाओ 5 मिनट, पूरा टाइम टेबल बना के दे दूंगा, रुक जाओ। आइए इधर, एफ और बी भाई बहन है। क्या एफ और बी भाई बहन है, नहीं जी, हस्बैंड वाइफ है सर, गलत हो गया। अच्छा, इसमें देखो एफ और क्यू, एफ क्यू की पोती है, ग्रैंड डॉटर है। एफ क्यू की ग्रैंड डॉटर है, एफ क्यू का बेटा है सर, ये भी गलत हो गया। अच्छा, यहाँ ये एम एल की आंटी है। एम जो है एल की आंटी है, बिल्कुल सर। एल की माँ की बहन मतलब मौसी है, मौसी है मतलब आंटी है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो गया। क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में है, वही है कि आपको इक्वेशन दी है और आपको ऑप्शन से बताना है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फैमिली ट्री बनाना और आराम से हो जाएगा।
एक बच्चा बोल रहा है सर रिलेशनशिप में रहना गलत है या सही। मेरे भाई डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है। अगर आपको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए तो अभी ट्वेल्थ फेल एक मूवी आई है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, ठीक है मेरे भाई, और आप देखना उसमें वो रियल स्टोरी है एक आईएएस की। उसमें दिखाया है कि उसकी रिलेशनशिप मतलब जो उसकी पार्टनर है उसने ही उसको आईएएस बना दिया। तो भाई कोई भी रिलेशन तब तक गलत नहीं होता जब तक आपको वो क्या नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट नहीं करने लग रहा है। अगर आपका रिलेशन कोई भी है, चाहे वो मदर का है, चाहे फादर का है, चाहे ब्रदर का है, चाहे सिस्टर का है, चाहे भाई का है, चाहे बहन का है, चाहे फ्रेंड का है, अगर वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो हर रिलेशन गलत है। और अगर कैसा भी रिलेशन है और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो आप समझ जाइए वो रिलेशन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना? हाँ जी। तो मैं तो नहीं बोल सकता कि कोई भी रिलेशन आपके लिए गलत या सही होता है या फिर आप रिलेशनशिप में ना आए। बिल्कुल, जीवन में अगर कोई भी रिलेशन आपको मोटिवेट करता है ना पढ़ाई के लिए तो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए जब आपका पार्टनर अगर आपसे ये बोल देना कि आज पढ़ाई नहीं, आज बातें कर लो, समझ जाइए ये रिलेशन गलत है। लेकिन कोई आपका पार्टनर या आपका दोस्त या सखा बंधु माता पिता ये बोलने लग रहे हैं ना बेटा कोई नहीं, पढ़ाई पे फोकस कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाइए वो रिलेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिलेशनशिप में ना आए, ये ना करें, टीवी ना देखें सर, पिक्चर ना देखें सर, सब कुछ, अबे सब कुछ बंद करके ये दिमाग सड़ जाएगा, पागल हो जाओगे किसी दिन। सब करो जीवन में, साथ में पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। होता क्या है ना, बच्चा इतना प्रेशर बना लेता है खुद पे, सर ने बोला था टीवी नहीं देखनी, सर ने बोला इंस्टा नहीं चलाना, सर ने बोला फेसबुक नहीं चलाना, सर ने बोला फोन को आग लगा दे, सर ने बोला रिलेशनशिप में नहीं आना, सर ने बोला दोस्ती छोड़ दे। अबे क्या करोगे ऐसी नौकरी का? जीवन तो तुमने खुद बर्बाद कर लिया। भाई नौकरी तुमसे इतना त्याग नहीं मांगती कि सब कुछ बंद करके बैठ जाओ। नौकरी एक टाइम मांगती है, तो अपने इस जीवन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ाई को दे दो। आपके पास 24 घंटे होते हैं मेरे भाई, इस 24 घंटे में से आप अगर 8 घंटे सेल्फ स्टडी पर दे देते हैं और अगर आप 3 घंटे क्लासेस में दे देते हैं, लगभग 3 ही घंटे आपकी क्लासेस होती है 3 सब्जेक्ट की पर डे। हाँ जी सर, ठीक है। और अगर क्लासेस आपकी 2 घंटे पढ़कर 5 घंटे हो रही है तो सेल्फ स्टडी 6 घंटे कर लो। कहने का मतलब है एक दिन में 12 घंटे अगर आप फोकस करते हैं अपनी स्टडी पर, ठीक है भाई, तो बाकी के 12 घंटे में से आप 6 घंटे सोइए और फिर 6 घंटे फुल एंजॉय करिए, खेलिए कूदिए, इंस्टा चलाइए, मूवी देखिए, सोइए, उठिए, पढ़िए, घूमिए। ये 6 घंटे आपके एंजॉयमेंट के होने चाहिए, 12 घंटे आपकी स्टडी के होने चाहिए जिसमें आप टीचर से पढ़ भी रहे हैं और प्लस सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे प्रॉपर सोइए भी, फुल एंजॉय करना है जीवन में। बच्चा क्या करता है ना, फोन से भी दूर है, कुछ कर भी नहीं रहा और फिर भी दिन में 12 घंटे पढ़ भी नहीं रहा, पढ़ भी नहीं पा रहा वो, क्योंकि वो प्रेशर में इतना ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन खत्म हो गया और कल हम पूरा ब्लड रिलेशन ही खत्म कर देंगे और फिर कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, अभी एक टाइप रह गया इशारा वाला, कि इशारा करते हुए ए ने बी से कहा। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं ले रही है, 5 घंटे क्लास हो रही है आपकी कैरियर विल प्लेटफॉर्म पर, तो आप अपना 6 घंटे या 7 घंटे घर पे पढ़ सकते हैं, 6 घंटे ही ले लेते हैं। ठीक है, आप 11 घंटे अपनी स्टडी को दीजिए और ये लगातार दीजिए, पर डे दीजिए। ठीक है, बचे हुए अपने 13 घंटे में से आप 6 घंटे सोइए और भाई फिर बाकी के 7 घंटे आप फुल एंजॉय करिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बस इतना टाइम आप अपनी स्टडी को दे दो, 7 घंटे एंजॉय भी कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई 24 घंटे नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको डराने के लिए कुछ लोग मूर्ख बना देते हैं कि अरे यार 24 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। अरे नहीं यार, 6 महीने लगातार 11-11 घंटे पढ़ के तो देखो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैंने सिलेक्शन लिए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर मत लेना भाई, पढ़ते रहो, बस आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है
और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है, फिर से मजेदार। कल का क्लास मिस नहीं करना भाई, कल सबसे इंपॉर्टेंट टाइप चलेगा ब्लड रिलेशन का, और वहां से एक क्वेश्चन जरूर आना है आपके एग्जाम में। आज के लिए रखते हैं इतना ही, हैव अ गुड डे, मजे करिए, ठीक है, कल मिलते हैं भाई।